Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग नस यूनिवर्सिटी की थर्ड मेरिट लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। नस यूनिवर्सिटी की तीसरी मेरिट लिस्ट आज सुबह के करीब अनाउंस कर दी गई। तकरीबन कल रात आई थी मगर जो क्लोजिंग्स वगैरह हमारे पास आई फाइनली वो तकरीबन सुबह के करीब पहुंच रही थी एंड आई वाज वेटिंग कि भाई कंफर्मेशन मिल जाए। तकरीबन 3-4 सोर्सेज से हमारे पास कंफर्मेशन आ जाए उसके बाद हम इसको डिसाइड करें। तो भाई नस यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड सिलेक्शन लिस्ट, तीसरी मेरिट पोजीशन, तीसरी क्लोजिंग लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। तो आइए जरा इसको समझते हैं कि भाई नस के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी फील्ड कितनी मेरिट पोजीशन के ऊपर क्लोज हो रही है। सो भाई अगर हम सबसे पहले देखें तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर डिफाइन किया था कि कंप्यूटर साइंस सीक्स के अंदर हमारे पास थोड़ा एंड के ऊपर जा रही होगी, तो 602 के ऊपर गई है। देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बात मैंने पहले भी आपको डिफाइन करी थी, दोबारा बता देता हूं कि भाई कोई भी जो फील्ड होती है ना, अगर बच्चा उसके अंदर अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट ना करवाए, पैसे सबमिट ना करवाए, तो जाहिर सी बात है जो टाइम की जब डेट निकल जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जब आती है तो भाई जो टॉप के बच्चे होते हैं, जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं, उनको वो लिस्ट ऑफर कर दी जाती है, उनको वो सीट ऑफर कर दी जाती है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट के अंदर कंप्यूटर साइंस ऑफ सीक्स क्लोज हुई है 602 के ऊपर, जबकि कंप्यूटर साइंस पीएनईसी की ये क्लोज हुई है 1960 के ऊपर, यानी कि 1957 राउंड ऑफ करके 1960 की तकरीबन। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एनबीसी के ऊपर क्लोज हुई है 2718 के ऊपर, डेटा साइंस सीक्स के ऊपर क्लोज हुई है 653 के ऊपर। वाइल बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपके पास साइंस के ऊपर क्लोज हुई है 218 के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीक्स के ऊपर क्लोज हुई है आपके पास 564 के ऊपर। इंटेलिजेंस एनबीसी के ऊपर, ये सीक्स नहीं है भाई, ये एनबीसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एनबीसी के ऊपर क्लोज हुई है तकरीबन ये 3129 के ऊपर जाके क्लोज हुई है भाई, इंटरेस्टिंगली। ओके, अगर हम देखते हैं आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन को, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सदा के ऊपर 118 पे क्लोज हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यानी कि नस से आर्किटेक्चर करने का कंपटीशन बेतहाशा ज्यादा है कि किसी बच्चे ने भी लेफ्ट आउट करी नहीं अपनी सीट। इसी तरीके से बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन सदा के ऊपर 200 पे क्लोज हुआ है। बाय द वे अगर मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं तो इस साल आर्किटेक्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से सेकंड पोजीशन ली है, हर नेम इज अदीना खान, शी वाज फ्रॉम आवर बैच नंबर 1 और माशाल्लाह से पेशावर के अंदर ये मौजूद थी। इन्होंने पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन ली है बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन के अंदर और आर्किटेक्चर के ऊपर। जबकि आफिया रफाकत ने तमाम कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसमें कंपटीशन लेवल सबसे ज्यादा होता है कि तकरीबन 40,000 50,000 बच्चा जो नस का नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 देता है, उनमें से थ्रू आउट पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन हासिल करी है। शी बिलोंग्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब के अंदर एक जगह है खारियां, खारिया में एक गांव है धेर, तो धेर से माशाल्लाह से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा यानी कि इस दफा नस के अंदर हमारे कई स्टूडेंट्स ने टॉप 10 के अंदर, टॉप 100 के अंदर तो बेतहाशा बच्चों ने पोजीशन हासिल करी है, चाहे वो शहीर हसन हो, असफा नसीर हो, आयला नूर हो। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा पोजीशंस आई हुई हैं। अच्छा भाई, इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी आपके पास एएसएबी के अंदर 208 पे क्लोज हुई है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एएसएबी के ऊपर 656 पे क्लोज हुई है। बीएस एग्रीकल्चर एएसएबी के ऊपर 755 पे क्लोज हुई है। वाइल एनवायरमेंटल साइंसेज एससीडब्ल्यू के ऊपर आपके पास जो क्लोज हुई है 480 के अराउंड हुई है। यानी कि एनवायरमेंटल साइंसेज जो आपके पास क्लोज हो रही है ये किसके ऊपर हो रही है, 480 के अराउंड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि भाई एनवायरमेंटल साइंसेज कितने के ऊपर जा रही है, या एनवायरमेंटल साइंसेज की क्लोजिंग क्या आ रही है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास एनवायरमेंटल साइंसेज जो एससीडब्ल्यू के ऊपर क्लोज हुई है 480 पे हुई है। जबकि नेचुरल साइंसेज के अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो मैथमेटिक्स एसएनएस के अंदर 1447 पे क्लोज हुआ है, जबकि आपके पास बीएस फिजिक्स एसएनएस के ऊपर 1398 पे क्लोज हुआ है। जबकि केमिस्ट्री का जो बीएस है ये आपके पास 1143 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ रही है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस के ऊपर, तो भाई नस बिजनेस स्कूल का जो बीबीए है ये 697 के ऊपर गया है। चांसेस थे कि नीचे जाएगा, ड्रॉप करेगा, तो ये 697 के ऊपर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गया है। बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी खास बात, कई स्टूडेंट्स ने बीबीए के अंदर सोशल साइंसेस के नेट के अंदर टॉप किया हमारे पास से, क्योंकि भाई हमारे बी कैट के बैचेस डिफरेंट होते हैं, ई कैट के नेट के डिफरेंट होते हैं, एमडी कैट वाले टोटली डिफरेंट होते हैं। सो भाई इसमें मल्टीपल पास पेपर्स आपको साथ साथ हम लोग कवर इसलिए करवा रहे होते हैं। खैर, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 676 पे क्लियर, ओके, एसीएफ को यानी कि बीबीए से ज्यादा प्रेफर किया गया। इसके अलावा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 1877 पे क्लोज हुआ। इकोनॉमिक्स S3H के ऊपर 967 पे क्लोज हुआ। बैचलर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन S3H के ऊपर 1877 पे क्लोज हुआ। जबकि मास कम्युनिकेशन 1852 पे क्लोज हुआ। साइकोलॉजी आपके पास 1556 पे क्लोज हुआ। लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज आपके पास 2065 पे क्लोज हुआ। बीएस एलएलबी आपके पास 204 पे क्लोज हुआ। इसी तरीके से बेटा अगर हम आगे मूव करें तो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएमएमई के अंदर 1874 पे क्लोज हुई है, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीएमई के ऊपर 4554 पे क्लोज हुई।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी कराची कैंपस के ऊपर 5822 पे क्लोज हुई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीएमई के ऊपर 4098 पे हुई, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीक्स के ऊपर 1575 पे हुई। देखो सीक्स कैंपस या H12 कैंपस के अंदर और बाकी कैंपस में सबसे बड़ा डिफरेंस वहां पे जो आपके पास ऑर्डर है ना, जो जिस तरीके का वहां पे एनवायरनमेंट है उसमें बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि बाकी तमाम जो नर्स के कैंपसेस हैं नॉर्मली वहां पे आपके पास यूनिफॉर्म भी है और डायरेक्टली वो आर्मी के अंडर आ रहे हैं। H12 कैंपस के अंदर थोड़ी सी आज़ादी बच्चे को ये होती है कि भाई बड़ा कैंपस है, सेकेंडली वहां पे कैंपस लाइफ ज़्यादा अच्छी है, और तीसरे नंबर के ऊपर वहां पे वैसे यूनिफॉर्म वगैरह वाला कल्चर नहीं होता। तो मेजॉरिटी बच्चों की ख्वाहिश होती है कि भाई मेन कैंपस के ऊपर जाए, H12 के ऊपर जाए। सो दैट्स द रीजन कि आपको एक वाज़ेह डिफरेंस मिल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीईएमई के ऊपर 4000 के ऊपर जा रही है, जबकि सीक्स के ऊपर 1500 के अराउंड के ऊपर जा रही है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीएस के ऊपर 5192 पे क्लोज हुई। अगेन ये भी आपके पास डायरेक्टली आर्मी के अंडर ही आ रहा है, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पे जो आपके पास यूनिफॉर्म अलाउ होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पीएनईसी के ऊपर 5805 पे क्लोज हुई, जबकि बीएस केमिकल इंजीनियरिंग एससीएमई के ऊपर 4278 पे क्लोज हुई, जबकि बीएस मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीएमई के ऊपर 3337 के ऊपर क्लोज हुई, जबकि सिविल इंजीनियरिंग नाइस के ऊपर 3933 पे क्लोज हुई, सिविल इंजीनियरिंग एमसीई के ऊपर 6561 पे क्लोज हुई, सिविल इंजीनियरिंग एनबीसी के ऊपर 8184 पे क्लोज हुई। इसी तरीके से अगर हम आगे मूव करें तो भाई हमारे पास मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग एससीएमई के ऊपर 4908 पे क्लोज हो रही है, जबकि एवियोनिक्स इंजीनियरिंग 2731 पे क्लोज हो रही है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एसएमएमई के ऊपर 2028 पे क्लोज हो रही है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग सीएई के ऊपर 2181 पे क्लोज हो रही है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आईईएसई के ऊपर 4465 पे क्लोज हो रही है, बीई इंफॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एमसीएस के ऊपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज ऑल्सो गुड प्रोग्राम 3230 पे क्लोज हो रही है, जबकि नेवल आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग जो कि कराची कैंपस में पढ़ाई जाती है पीएनईसी के ऊपर, ये आपके पास तकरीबन 7890 पे क्लोज हो रही है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग आपके पास 4352 के ऊपर क्लोज हो रही है 4352 के ऊपर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीएमई के ऊपर 2642 पे क्लोज हो रही है, जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीक्स के ऊपर 876 पे क्लोज हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीक्स के ऊपर 629 पे क्लोज हुई, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीएस कैंपस रावलपिंडी के ऊपर 2636 के ऊपर क्लोज हो रही है। ये हमारे पास ओवरऑल आ रहा है। अच्छा मेरे पास एक और सोर्स से भी जो आपके पास आई थी, मैंने उनको भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितने पे क्लोज हो रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एससीएमई की कहाँ तक गई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहाँ तक गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीक्स के ऊपर कहाँ पे गई, सीएमई के ऊपर कहाँ पे गई। तो मैंने लिस्ट की फॉर्म के अंदर भी इसको पेन डाउन कर दिया कि भाई बीई जियो इन्फॉर्मेटिक आईजीआईएस कहाँ पे क्लोज हुई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग कहाँ पे गई। सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपकी डिफरेंट फील्ड्स आ रही हैं कहाँ पे जा रही हैं, क्या इसका क्लोजिंग मेरिट था तीसरी मेरिट लिस्ट के ऊपर, बीबीए नस बिजनेस स्कूल के ऊपर, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एनबीएस के ऊपर। तो मैंने उसको लिस्ट के फॉर्मेट के अंदर भी एक दफा डिफाइन बैक कर दिया ताकि आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। देख सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, ये तीसरी नस की मेरिट लिस्ट आई है। अच्छा बाय द वे आपके पास जो डेडलाइन है मेरे ख्याल में 23 की डेडलाइन है कि आपको 23 से उससे पहले पहले अपनी फीस लाजमी तौर पर सबमिट करवा दी नस में। अगर आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में आया और आप अपनी फीस 23 तक सबमिट नहीं करवाते, 23 से पहले लाजमी तौर पे कोशिश करें अपनी फीस सबमिट करवा दें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले फीस सबमिट करवा दें, डॉक्यूमेंट्स होते रहेंगे कोई मसला नहीं है। अदरवाइज जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो 23 की रात या नहीं तो 24 को आ जाएगी। तो जब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी जिन बच्चों ने फीस सबमिट नहीं करवाई हुई होगी तो उनका नाम हट जाएगा और न्यू बच्चों को फिर उनकी जगहों पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये चीज जहन में रखिएगा, कोशिश करें कि भाई आपके पास अगर तो कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है तो नस में जो अच्छे प्रोग्राम्स आपको ऑफर हो रहे हैं गो फॉर दोस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ कि देखो रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तो खुदारा उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपकी डिजायर फील्ड नहीं मिल पाई तो आप नेक्स्ट मेरिट लिस्ट का बिल्कुल वेट कर सकते हो, मगर फीस पहले सबमिट करवाना कंपलसरी है ताकि जिस पर्टिकुलर फील्ड में भी आपको मिल रहा है वो आपकी कंफर्म एटलीस्ट हो जाए। सेकंड नंबर के ऊपर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जिन बच्चों का इस साल नस में नहीं हो सका तो खुदारा परेशान ना होइए, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। नस का नेट नंबर 1 दिसंबर में आ रहा है, नस का नेट नंबर 1 आपके पास दिसंबर में है, नेट नंबर 2 फरवरी में है, नेट नंबर 3 आपके पास अप्रैल में आ रहा है, नेट नंबर 4 जून में आ रहा है। तो खुदारा नेट 1 से तैयारी अच्छी स्टार्ट करो। और अगर आपको कोई जूनियर है उसको भी रिकमेंड करो कि भाई नस के नेट 1 से तैयारी के ऊपर जान मारे, क्योंकि भाई नस के नेट नंबर 1 नेट नंबर 2 में नॉर्मली कंपटीशन लेवल हल्का होता है, ऑल्दो पेपर पूरा कंप्लीट ही आता है, मगर आपके पास एज कंपेयर टू आप जितने ज्यादा चांसेस को अप्लाई करोगे उतने ज्यादा आपके लिए अच्छी चीज है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, नस का सिर्फ एक एग्जाम देते हैं। भाई खुदारा ये वाली फनकारी आपने नहीं करनी, आपने सारे राउंड्स को देना है। नस्ट के तमाम राउंड्स को आपने लाजमी तौर पे देना है। नस्ट के 4 राउंड्स हैं, तो नस्ट के नेट नंबर 1 के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करो। इसीलिए हमारा जो न्यू बैच है वो इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपकी पहली क्लासेस 22 अगस्त से स्टार्ट है और इस वीक के अंदर से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो भाई इस बैच का देखो फायदा क्या है। मैं हमेशा बच्चों को एक बात रिकमेंड करता हूं, खुदारा किसी भी इंस्टीट्यूट के पास अगर तैयारी करने के लिए जा रहे हो पहले उनकी फैकल्टी देखो, पहले उनके अचीवमेंट्स देखो, पहले ये देखो कि भाई सिर्फ नस में उनकी कामयाबी है, नस के अलावा कितनी यूनिवर्सिटीज में कामयाबी है। तो अगर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं,
इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे हमारे बच्चों ने टॉप ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा जीआईकेआई के अंदर तीसरी पोजीशन हो, पांचवी पोजीशन हो, आठवीं पोजीशन हो, इसके अलावा टॉप 100 के अंदर बेतहाशा बच्चे हमारे बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नस की, तो नस के अंदर मोर देन 167 स्टूडेंट से ज्यादा बच्चों ने 140 प्लस का स्कोर किया, जिनमें से कई टॉप पोजीशन हमारे बैच के बच्चों ने ली। अगर मैं आपको उनके बारे में सिंपल सी तरीके से बताऊं, अदीना खान पेशावर से बिलोंग करती थी, शी हैज स्कोर दी सेकंड पोजीशन इन दी नस डिजाइन एप्टीट्यूड नस आर्किटेक्चर, और कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी ये टॉप 50 के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से आफिया रफाकत इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर थर्ड पोजीशन है। शहीर हसन 10वीं पोजीशन है। असफा नसीर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में पूरे पाकिस्तान से 25वीं पोजीशन है। देखो एनईडी के अंदर जो है ना, किसी का अच्छा स्कोर आना शायद नॉर्मल चीज है, क्योंकि एनईडी में कंपटीशन लेवल वो नहीं होता, क्योंकि नस के जितने कैंपसेस हैं पूरे पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के इतने नहीं है। जितना बच्चा नस्ट में अप्लाई करता है पूरे पाकिस्तान में कोई और बच्चा उस जगह पे अप्लाई नहीं करता। नस्ट में कंपटीशन लेवल ज्यादा होता है। आप इस बात को ऐसे समझो कि एक जमाने में कहा जाता था कि भाई जिसने 140 प्लस कर लिया ना उसका एडमिशन कंफर्म है। अब ये नहीं कहा जाता अनलेस एंड अनटिल आप 160 प्लस ना करो। आयला नूर, इन्होंने एलएलबी नस सोशल साइंसेस के ऊपर 26वां मेरिट पोजीशन हासिल करी पूरे पाकिस्तान से। अशना खान पूरे पाकिस्तान से 28वीं पोजीशन है इनकी नस के बीबीए के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर। अब्दुल रहमान की 71 मेरिट पोजीशन है। शहजाद नाजिर की 97, शहजाद नाजिर ने तो नस के नेट नंबर 1 में 159 का स्कोर किया हुआ था। शहीर हसन ने नस के नेट 1 में 161 का स्कोर किया हुआ था। तो देखो जिस बच्चे ने पहले नेट से ही अच्छा परफॉर्म कर लिया, तो वो एटलीस्ट अपने एफएससी को या ए लेवल्स को ज्यादा टाइम दे सकता है, क्योंकि उसने पहले नेट के लिए ज्यादा जान मार ली, तो उसका एडमिशन कंफर्म है। अब इन्होंने पहले नेट के ऊपर ही 160 प्लस का अगर स्कोर कर लिया था, तो इनके लिए बाकी एग्जाम अगर ये ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि चारों राउंड में से बेस्ट ऑफ 4 काउंट होता है, यानी कि जो मैक्सिमम होगा चारों का वो काउंट किया जा रहा होगा। तो आपको बार बार फिर नेक्स्ट का एग्जाम देने की नीड भी नहीं पड़ रही होती। तो ये एक फायदेमंद चीज है अगर आपने पहले में अच्छा स्कोर कर लिया। सिमरा इमरान पूरे पाकिस्तान से 156वां मेरिट नंबर था। जैनब फातिमा, इनकी तो मैंने खाली स्टोरी भी शेयर करी थी, 148 मेरिट नंबर था। अक्सा इमरान पूरे पाकिस्तान से 220वां मेरिट नंबर था। वफा उस्मान 233वां, मोहम्मद फाइक 233वां, मोहम्मद तैयब 241, असद नईम इनका नाम है 274। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे थे, मुझे याद पड़ता है यहाँ पे गौस मोहम्मद था, ई कैट के अंदर भी उसकी तीसरी पोजीशन थी, उसका नस के अंदर भी आपके पास 162 का स्कोर था। वरीशा फातिमा हो गई। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे थे इनका टॉप स्कोर था, जो भाई इंटरेस्टेड नहीं होते कि सर पब्लिकली आप हमारा डेटा इस्तेमाल करें, तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं कर रहे होते। बताने का मकसद ये कि कई ऐसे बच्चे थे उन्होंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिर्फ नस नहीं है, इस दफा फास्ट की जो टॉप पोजीशन है वो भी हमारे पास से है। आईबीए के अंदर जो अगेन पाकिस्तान का सबसे डिफिकल्ट तरीन टेस्ट होता है बीकेट के अंदर, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर लम्स से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लम्स की इंग्लिश डिफिकल्ट होती है, मैथ्स आसान होती है। आईबीए की मैथ्स काफी डिफिकल्ट होती है, इंग्लिश इजी होती है एज कंपेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी। तो भाई आईबीए के अंदर मोर देन 73 स्टूडेंट्स का एडमिशन सिक्योर हुआ, जिनमें से कई बच्चों ने टॉप पोजीशन ली। इस दफा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों ने यूईटी के अंदर टॉप किया। मोर देन 187 स्टूडेंट्स ने 300 प्लस का स्कोर किया। मेहरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है। आप मेहरान यूनिवर्सिटी के ऊपर जाएंगे ना मेरे चैनल के ऊपर, तो पोस्ट के सेक्शन में जाइएगा, जाके चेक करिएगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन है। चाहे वो टंडो मोहम्मद खान हो, टंडो मोहम्मद जान हो, आपके पास हैदराबाद हो, सक्कर हो, मीरपुर खास हो, लड़काना हो, आपके पास कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गर्जिए के, सही है ना। इसके अलावा एनटीएस की अगर हम बात करें, तो एनटीएस भाई हम अपने बच्चों से हमेशा मजाक में बात कहते हैं कि भाई एनटीएस के अंदर जिस बच्चे ने हमारे टीचर्स की सिर्फ क्लास भी ले ली ना, वो एनटीएस में वैसे ही टॉप करके आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एनटीएस का टेस्ट निस्बतन आसान होता है। एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का मार्क्स स्कोर करे। 131, ये बेंचमार्क हमने बना दिया। आज के बाद कोई भी इदारा अगर एनईडी के ऊपर वीडियो बनाएगा ना, कोई भी इदारा अगर एनईडी की बात करेगा, तो हमेशा आपने उससे चीज पूछनी कि भाई कितने बच्चों ने 90 प्लस स्कोर किया था। ये लोग आपसे झूठ बोलते हैं कि एक बच्चे ने स्कोर कर लिया तो उसको बैठे डंडोरा पीट रहे होते हैं। फीस लेते हैं 70,000 रुपए, और इनको शर्म नहीं आती कि भाई 70,000 रुपए लेने के बाद भी तो इनको जो मैसेजेस किए जाते हैं ना इन बच्चों की तरफ से कि हमने पैसे जाया कर दिए, मैं चाहूं तो मैसेज दिखा सकता हूं मैं आप लोगों को कि बड़े मजे मजे के सीन होते हैं कि बच्चे फिर अब क्वेश्चन पूछने लग गए। देखो हमारी कामयाबी यही है कि हमने इस बच्चे को ये शऊर दे दिया कि बच्चा अब कल को इनसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैंने 50,000 रुपए आपको सबमिट करवाए थे, 60,000 रुपए सबमिट करवाए थे, पढ़ा मैंने फिर भी सर हाशिम को यूट्यूब से, या मैंने पढ़ा फिर भी सर हाशिम के पास से, तो भाई मेरी फीस तो आपने जाया कर दी ना, रिजल्ट सर हाशिम के आपसे बेहतर आ रहे हैं। तो आपको ये सवाल पूछना है इंस्टीट्यूट्स के साथ, इन कोचिंग माफियाज के साथ कि भाई कहाँ गए हमारे पैसे। तो ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि देखो हमारी लाइव क्लासेस कंडक्ट कैसे होती है और हम किस तरीके से आप लोगों की तैयारी कवर अप करवा रहे होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कि भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे बैच का फायदा क्या है कि भाई पहले नंबर के ऊपर ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है अभी अगस्त के अंदर। तो इस बैच के अंदर ही आपकी जो फीस है ये अगस्त से लेके अगले साल जुलाई एंड अगस्त तक वैलिड रहेगी, यानी कि इस एक दफा जो फीस आप सबमिट करवा रहे हो 7,500, इस फीस के अंदर आप अगस्त से लेके अगले अगस्त तक आपके पास
कोर्स का एक्सेस होगा। इसके अंदर हम करेंगे क्या भाई, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीआईके की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ब्यूटी की तैयारी कर रहे हो, हम हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आपने एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है लाजमी तौर पे। आपका दिल नहीं है जीआईके जाने का, कोई मसला नहीं है, एटलीस्ट टेस्ट दो। आपको अलग अलग फीस देने की जरूरत नहीं है, इस एक ही फीस के अंदर हम आपको हर चीज की तैयारी कवर अप करवाएंगे। अगर आप नेट ईकेट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो जितनी पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सबकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो चाहे नस बिजनेस स्कूल हो, चाहे जीआईके मैनेजमेंट साइंसेज हो, चाहे आईबीए हो, चाहे लम्स हो, चाहे एलकेट हो, चाहे एसटी हो, आपकी हम हर चीज की तैयारी कवर करवाएंगे बीकेट के मुताबिक। सिमिलरली अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं एमडीकेट प्रोग्राम्स की, तो भाई हमारे स्पेशलाइज एमडीकेट बैचेस अलग होते हैं, जहां पे पाकिस्तान के तमाम मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस की आपकी प्रॉपर तैयारी कवर करवाई जाती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको बात समझनी पड़ेगी कि भाई हमारे बैचेस में ऐसा खास क्या मिल रहा है आपको। सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है। ये मजाक नहीं होता कि हफ्ते में 2 दिन रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी, एक दिन आपकी लाइव क्लास कर दी, एक दिन आपकी वो कर दी, नहीं, आपकी प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी तमाम सब्जेक्ट्स की। अच्छा, क्लासेस कंडक्ट कैसे होती हैं? क्लासेस हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर स्केड्यूल क्या होता है, देखो हमारे पास दो तरीकों के बच्चे होते हैं, जाहिर सी बात है दो तरीकों का बच्चा होता है जो एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है। एक वो बच्चा होता है जो रेगुलर स्टूडेंट है और एक वो बच्चा होता है जो कि इंप्रूवर है। भाई रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है, वो बच्चा जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है या फिर अपने ए लेवल्स के A2 में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो जाहिर सी बात है किसी ना किसी कॉलेज भी जाता है, अकेडमी भी जाता है, और इसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है कि भाई हफ्ते के 5 दिन ये कहीं ना कहीं बिजी है, कॉलेज भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, अकेडमी भी जाना है, इंटर को भी टाइम देना है, ए लेवल्स को भी टाइम देना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे वाले प्रोग्राम पे क्लासेस रख रहे होते हैं। वाइल जो इंप्रूवर बच्चा है यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसका इस साल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका, तो भाई इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इंप्रूवर बच्चा है, इसको इसका इस साल अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सका तो इसके लिए हमारे पास जब ये बच्चा रजिस्टर करवाता है तो इसके लिए खास बात क्या है, क्योंकि ये वो बच्चा जिसके पास हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल है। इसको सिर्फ तैयारी करनी है और तैयारी के अलावा कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं करना। तो इस बच्चे के लिए हमारे पास फोकस क्या होता है कि भाई आपकी वीक डेज में भी क्लासेस होंगी और वीकेंड पे भी होंगी। यानी कि ऐसे बच्चे के लिए हमारे पास तमाम वीक डेज के ऊपर भी क्लासेस मौजूद होती हैं। यानी कि देखो हमारा जो स्केड्यूल होता है इसके अंदर होगा क्या कि लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट है मैथ्स, तो भाई मैथ्स के अंदर आपको दो पाकिस्तान के टॉप के प्रोफेसर्स पढ़ाने को मिलेंगे, सही है, पाकिस्तान के टॉप टीचर्स। और हमारे बैचेस की खास बात ये होती है कि भाई हमारी टीम के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद भी पढ़ाते हैं, यानी कि अगर मैं मैथ्स का टीचर हूं मैं खुद भी टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैथ्स के अंदर एक टीचर अगर मैं हूं तो एक दूसरे प्रोफेसर है। तो भाई हम लोग वीकेंड के ऊपर यानी कि एक मैथ्स की क्लास होगी वीकडेज के ऊपर, एक क्लास होगी वीकेंड के ऊपर, ताकि वो बच्चा जो रेगुलर स्टूडेंट है जो सिर्फ सैटरडे संडे टाइम दे सकता है तो वो सिर्फ वीकेंड वाली क्लासेस ले, जबकि वो बच्चा जो इंप्रूवर है या फिर वो बच्चा जो नस का नेट 1 दे रहा है, क्योंकि नस का नेट 1 दिसंबर में होगा तो दिसंबर तक हमें कोर्स कवर करना है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि भाई दिसंबर तक अगर हमने कोर्स कवर करना है तो हम लाजमी तौर के ऊपर वीक डेज पे भी क्लास उसको देंगे, वीकेंड पे भी क्लास देंगे। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर मैंने जो फीस दी है क्या उस फीस में सिर्फ मुझे वीक डेज की क्लासेस मिलेंगी या वीकेंड की भी मिलेंगी या दोनों मिलेंगी, या मुझे दोनों लेने के लिए अलग से फीस सबमिट करवानी होगी? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो फीस सबमिट करवाते हो इसके अंदर हम आपको दोनों तरह की क्लासेस दे रहे हैं, यानी कि वीकडेज की भी वीकेंड की भी। वीकडेज पे अलग प्रोफेसर पढ़ाएंगे, वीकेंड्स पे अलग प्रोफेसर पढ़ाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि नस के नेट नंबर 1 तक हम कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मैथ्स के अंदर फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स अलग होती है, सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड अलग होती है। तो भाई वीक डेज के ऊपर फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रही है, वीकेंड के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रही है, और दिसंबर तक एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड का भी, सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड का भी। सेम गोज फॉर द फिजिक्स, सेम गोज फॉर द इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स। इससे फायदा क्या होगा कि जब दिसंबर आ जाएगा और ये कोर्स कवर हो जाएगा, दोनों टीचर्स अपना अपना रिस्पेक्टिव कोर्स कवर करवा देंगे, तो दिसंबर के बाद दोनों टीचर स्विच हो जाएंगे। यानी कि जो टीचर पहले फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था अब वो सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा, और जो टीचर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि हर बच्चे को दोनों टीचर से कंप्लीट मैथ्स पढ़ने का, कंप्लीट एप्टीट्यूड पढ़ने का मौका मिलेगा, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर ये काफी कंफ्यूजन हो जाएगी, मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लासेस चाहिए ताकि मैं वीक डेज वाले दिन अपने जो है ना इंटर या ए लेवल को टाइम दे दूं, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ वीक डेज की क्लासेस आप नहीं लोगे, आप वीकेंड की क्लासेस लो, उस पर भी आपका कोर्स कवर होगा, मगर उस पर कोर्स आपका फरवरी में जाके एंड होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक कोर्स कवर करवाने के लिए एक प्रॉपर एफर्ट्स होती है। कैसे एफर्ट्स होती है मैं अभी समझा देता हूं। बताने का मकसद क्या है कि भाई जो बच्चा नस के नेट 1 में अप्लाई कर रहा है या जो बच्चा
चाहता है कि भाई वो इंप्रूवर है, वो हफ्ते के 7 दिन क्लास लेना चाहता है, हम उसको वो भी ऑफर करेंगे। इसके अलावा देखो एप्टीट्यूड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर आप अभी इंटर के अंदर हो या ए लेवल्स के अंदर हो, एप्टीट्यूड इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द इंटर एंड ए लेवल। सो आपकी इंटर की तैयारी वैसे ही हमारे एप्टीट्यूड कोर्स में कवर हो रही होगी, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चों की अकेडमीज में लेट्स सपोज अभी डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं हुआ, मगर अभी हम अगर डेरिवेटिव्स आपको पढ़ाएं तो डेरिवेटिव कैसे पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है पहले आपकी बेस बनाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे, उसके कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे, तो आपकी एप्टीट्यूड की बेस वैसी बन जाएगी। यानी कि आपकी इंटर की हम पहले बेस कवर करवाते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर मजीद पुल को तामीर करते हैं, ब्रिज को तामीर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आपकी इंटर वीक है, आपकी इंटर स्ट्रांग नहीं है, आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, नस्ट में अप्लाई कर रहे हो, या प्री मेडिकल बैकग्राउंड से आपकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, तो हम आपको ऑलरेडी वो चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवा रहे होते हैं। हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने इस तरीके से पढ़ाना है कि आपके सामने जो बच्चा बैठा है वो मैट्रिक पास बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, तो हम उस लेवल से लेकर चलते हैं बच्चे को, ये जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये है कि भाई आप लोगों को एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाई जा रही होगी, तो ये आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लासेस के अंदर आपको एक सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा, क्लासेस में जो एक सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, वो फायदा क्या है भाई? वो फायदा ये है कि भाई आपकी जो लाइव क्लास कंडक्ट होगी, उस लाइव क्लास के अंदर आपको हम लोग अपने टीपीपीस प्रोवाइड करेंगे। टीपीपीस का मतलब होता है टॉपिकल पास पेपर। देखो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो रीजन है कि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमारे पास से हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप पोजीशन है। दैट्स द रीजन कि ये इंस्टीट्यूट वाले हमसे बड़े जेलस होते हैं, बड़े खौफजदा रहते हैं कि हमने इनका पूरा धंधा ही बंद कर दिया है। तो रीजन क्या है कि भाई आपकी हर लाइव क्लास के बाद आपको आपके प्रॉपर्ली टीपीपीस मिलेंगे। इन टीपीपीस का फायदा क्या है? टॉपिकल पास पेपर्स हैं। लेट सपोज टीपीपी की जो शीट है ना 30 एमसीक्यूज की, उस टॉपिक की जो टॉपिक क्लास में आपसे डिस्कस किया गया, 30 में से 10 एमसीक्यूज हमने आपको सॉल्व करवा दिए, बाकी 20 एमसीक्यूज आपका होमवर्क है। अब जो भी आपकी क्लास कंडक्ट हुई है सब्जेक्ट की, उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। सही है, नेक्स्ट वीक क्या होगा? उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। और जब आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, अच्छा इस टेस्ट के अंदर ये प्रॉपर्ली हमारे पोर्टल के ऊपर कंडक्ट होता है, और जो भी क्लासेस होती है हमारे पोर्टल के जरिए होती है, जूम के ऊपर, टीम्स के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर नहीं होती। भैया फजूल काम हम नहीं कर रहे होते, हमारी अपनी एप्लीकेशन है, हमारा अपना पोर्टल है, वहीं से आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो जो भी आपकी लाइव क्लासेस हैं, उस जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट हुई है, जो टॉपिक डिस्कस किया गया था, नेक्स्ट वीक उसका टेस्ट कंडक्ट होगा। और जब टेस्ट हो जाएगा तो उस टेस्ट की डिस्कशन क्लास अलहदा से कंडक्ट होगी, जो कि अगेन एक प्रोफेसर कंडक्ट करेंगे। वो कोई कॉलेज का बच्चा या कोई यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं कंडक्ट कर रहे होंगे कि भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे और बैठ के क्लास कंडक्ट कर रहे हो, ऐसा कोई मजाक नहीं होगा। वो लाइव क्लास जब आपकी हो गई, उसके बाद जो उसका टेस्ट है, उस टेस्ट की डिस्कशन क्लास भी एक प्रॉपर प्रोफेसर कंडक्ट कर रहे होंगे, यानी कि तीसरे प्रोफेसर होंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर अलग अलग हैं। इसके अलावा जो टेस्ट डिस्कशन क्लास है वो भी एक प्रॉपर प्रोफेसर कंडक्ट कर रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा आपको फायदा मिलेगा कि भाई 3 प्रोफेसर हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है, वो इन प्रोफेसर और इस टीचिंग टीम के टोटली अलावा है। यानी कि अब आप सोचो कि 7,500 रुपए के अंदर हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ पूरे पाकिस्तान का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको इतनी सारी फैसिलिटीज अपने बैचेस के अंदर प्रोवाइड करे। आई कैन बेट यू दिस थिंग कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। इसके बाद जो टेस्टिंग आपकी डिपार्टमेंट है हमारा, वो टोटली डिफरेंट है। हर सब्जेक्ट का टेस्टिंग डिपार्टमेंट टोटली डिफरेंट है। जो टेस्ट डिस्कशन क्लास होगी वो प्रॉपर्ली प्रोफेसर कंडक्ट करेंगे। उसके बाद इसके अलावा आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स अवेलेबल है, यानी कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आपकी कोई इशू है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपकी डाउट टीम्स हर सब्जेक्ट की अलहदा है। मैथ्स के अंदर मेरे पास 2 डाउट टीचर्स हैं। ये डाउट टीचर्स अलहदा हैं जो कि टीचर्स के अलावा हैं, जिनका काम आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना है, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करना है रिगार्डिंग दी मैथमेटिक्स। हर सब्जेक्ट के अंदर यही कहानी है। इससे फायदा क्या होगा कि भाई अच्छा बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर क्लास के दरमियान अगर कोई क्वेश्चन हो तो कैसे पूछेंगे? भाई क्लास के दरमियान अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपके पास चैट करने का ऑप्शन होता है, इजीली अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। इसके अलावा जो टेस्ट डिस्कशन क्लास है उसके अंदर भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। वो आपकी लाइव टेस्ट डिस्कशन क्लास है, उसके अंदर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन को भी पूछ सकते हो। तीसरे नंबर के ऊपर आपके सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेरीज को अपने पूछना है। कोई प्रॉब्लम है आपकी, कोई इशू है आपका, आप उसको डिस्कस आपने करना है। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिल रही है। इसके अलावा सबसे खास बात जो हम अपने बैचेस के अंदर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, इतने ज्यादा टेस्ट जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जो कि आपकी मटेरियल को, आपकी प्रैक्टिस करने की सलाहियत को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। भाई देखो एक चीज समझिएगा, अभी तक के जितने हम लोगों ने लास्ट 4 इयर्स में टेस्ट लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, आप लोगों को पोर्टल के ऊपर उसका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इस साल हम जितने टेस्ट लेंगे उसका एक्सेस भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा हजारों एमसीक्यूज बन जाते हैं। भाई ये हजारों एमसीक्यूज का सॉल्यूशन बन जाता है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी, ये हमारा पूरा प्रैक्टिस जोन है आपके लिए। इसके अलावा हर सब्जेक्ट में ये कहानी है। अगर आप एमडी कैट के लिए आ रहे हो तो सेम कहानी आपके पास प्री मेडिकल के बच्चे के लिए एमडी कैट के लिए। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आ रहे हो, सेम कहानी उसके लिए। वहां के टीचर्स डिफरेंट है।
हमारे ई कैट के नेट के बैचेस अलग होते हैं। अच्छा, एनटीएस को हम ई कैट नेट के साथ ही कवर करवा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस बच्चे ने हमारी नेट की ई कैट की क्लासेस कंडक्ट कर ली ना, ले ली उसने, तो भाई एनटीएस के अंदर वैसे ही वो टॉप करके आता है, क्योंकि एनटीएस का पेपर उनके मुकाबले में काफी आसान होता है। आपको तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे वो एनालिटिकल हो, क्वांटिटेटिव हो, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे जो बीकेट के बैचेस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वहां पे जो टीचर्स की टीम होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, प्रैक्टिस मटेरियल उनका टोटली डिफरेंट होता है। सिमिलरली जो हमारे एमडी कैट के बैचेस होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, वो एमडी कैट लेवल के ऊपर होते हैं। जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा उस वक्त तक आपका कोर्स मल्टीपल टाइम कवर करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक्यू के लिए अप्लाई करते हो, नर्म्स के लिए अप्लाई करते हो, आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, उन सबको भी कवर करवाया जा रहा होगा। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको हमारे बैचेस में मिल रही होंगी जो और कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई बच्चा जो इस वक्त रेगुलर स्टूडेंट है, यानी कि इंटर के अंदर ये ए लेवल्स में मौजूद है, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन ये कि आपने सिर्फ वीकेंड वाली क्लासेस को लेना है। जबकि वो बच्चा जो कि इंप्रूवर है या फिर नस के नेट 1 के लिए अप्लाई कर रहा है, तो भाई जो बच्चा सेकंड ईयर में मौजूद है, अब वो कहता है सर मैंने तो नेट 1 के लिए अप्लाई करना है मगर मैं सिर्फ वीकेंड की क्लास लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। अगर आप नेट 1 में अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो फिर आपको वीक डेज की क्लास भी लेनी है, वीकेंड की क्लास भी लेनी है। मगर उसके अलावा जो नॉर्मल बच्चा है, जो बच्चा यूईटी में अप्लाई कर रहा है, एनईडी में कर रहा है, फास्ट में कर रहा है, जीआईकेआई में कर रहा है या एमडी कैट में कर रहा है, तो आपको सिर्फ वीकेंड की क्लास लेने की नीड होगी। मगर जो बच्चा वीक डेज पे भी क्लास लेना चाहता है, हम उसको भी उसका ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई किसी दिन लेट सपोज बारिश हो गई, कोचिंग बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया और वो वीक डेज की क्लास भी लेना चाहता है, अब वो भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है हमारे पोर्टल के ऊपर। भाई हमारा अपना स्पेशलाइज पोर्टल है, वहां पे हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह हो या प्रैक्टिस मटेरियल हो, वो सारा का सारा हमारे पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होता है, वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, पोर्टल को अगर एक एप्लीकेशन आपने एक मोबाइल पे लैपटॉप पे एक्सेस करा तो दूसरे मोबाइल से लॉग आउट हो जाएगा। तो भाई इस तरह की हम फनकारी को हमने बहुत स्ट्रिक्टली इस पर कंट्रोल किया हुआ होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक बच्चे ने परचेज करा और 6 लोगों में बट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हो विद वीडियो सोल्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि जो मैराथन होती हैं, चीजें होती हैं, उनका फर्स्ट हैंड एक्सेस हमेशा हमारे बैच के बच्चों को मिल रहा होता है, थोड़ा फायदा उसके लिए होता है। तो भाई हमारा जो न्यू बैच है स्टार्ट हो रहा है इस वीक से, आपने लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन करना है ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके और आप अच्छे तरीके से अपनी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर परफॉर्म कर सकें। लाजमी तौर पे आपने तमाम दोस्तों से इस चीज को शेयर अप करना है। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मुलाकात होगी, लाइव क्लास के अंदर। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।